जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल में वर्क परमिट होता है वो क्या होता है। जब भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब पूरे इन्वायरमेंट मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम आप करने के लिए जाएंगे तो आपको एक वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। जो अच्छी कंपनियां हैं जो सेफ्टी पर ध्यान देती हैं वो वर्क परमिट को ज़रूर रखती हैं। तो वर्क परमिट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको लेना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। यह क्वेश्चन कहीं पर भी यदि आप अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं जो सेफ्टी पर विशेष रूप से फोकस करती है तो वहाँ पर इस वर्क परमिट के विषय में ज़रूर पूछा जाता है कि क्या आप इस वर्क परमिट को जानते हैं, इसके विषय में बताइए। तो अगर आपको यह चीज़ पता होगी, वीडियो को ध्यानपूर्वक यदि आप देख लेते हैं तो यदि आप ये चीज़ पता होगी तो पूरा डिटेल से आप उसको समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल में वर्क परमिट क्या होता है। वीडियो को अभी से शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। आइए समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल का जो भी डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी में, वहाँ पर सेफ्टी को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब अनसेफ जो डिपार्टमेंट होता है काम करने के लिए वो इलेक्ट्रिकल ही होता है। क्योंकि मैकेनिकल है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन चल रही है, उसका गियर में हाथ फंस गया तो केवल हाथ ही जाएगा, हाथ ही कटेगा आपका। या कोई भी इक्विपमेंट में है आपका हाथ फंस गया, कुछ भी चीज़ फंस गई तो पर्टिकुलर एक अंग ही आपका नुकसान होगा। लेकिन या मान लीजिए कि कोई भी काम हो रहा है, मान लीजिए तो एक ही व्यक्ति उससे इंजर्ड होगा, ज़्यादा लोग इंजर्ड नहीं होंगे। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने लोग उस चीज़ से जुड़े हुए हैं सब पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा सेफ्टी की मांग की जाती है। जितनी सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी में रखी जाती है उतना और किसी भी चीज़ में नहीं रखी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे ही गलती होगी तुरंत कोई ना कोई घटना जरूर हो जाएगी। तो इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वर्क परमिट का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस प्रकार से एक प्रोफार्मा होता है, इसमें पूरा का पूरा जो काम हो रहा है, मान लीजिए किसी भी मोटर पे काम हो रहा है या किसी भी चीज़ पर काम हो रहा है तो उस पर काम करने से पहले एक पूरा का पूरा एक प्रोफार्मा होता है। इस प्रोफार्मा में अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोफार्मा होता है, लेकिन वो सभी प्रोफार्मा हर कंपनी का जो भी होगा उसका जो सिस्टम होगा उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी वो लगभग सेम होती हैं। क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, आगे मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत सी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना कम से कम हो जाती है। आइए समझते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफार्मा होता है, इसमें सारी चीज़ें फिल की जाती हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पर आप डाल करके वर्क परमिट को आप देखेंगे तो बहुत सारा वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, उसका सैंपल में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्क प्रोफार्मा होता है। अब आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिकल जो वर्क परमिट होता है वो सुरक्षा के कार्य के आधार पर जो वर्क परमिट होता है उसमें परमिट टू वर्क मतलब काम करने की परमिट मतलब हो गया परमिशन। काम करने का जो परमिशन होता है वो होता है, मतलब कुल मिलाकर के यह एक लिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित पेपर होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल का जो कार्य है उसको शुरू करने की अनुमति दी जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं, आगे आप समझेंगे कि कैसे दी जाती है। तो आपको अगर आपको इलेक्ट्रिकल परमिट या किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए वर्क परमिट मिला हुआ है तो मतलब ये हुआ कि उसको काम को शुरू करने के लिए या काम को करने की पूरी उसमें अनुमति दी जाती है। उस विभाग के द्वारा, इलेक्ट्रिकल विभाग के द्वारा अनुमति दी जाती है कि अब आप इस पर काम कर सकते हैं। यह जो दस्तावेज होता है इसमें प्रकृति जो काम का किया जा रहा है उसकी जो प्रकृति क्या है, किस प्रकार का वो काम है, उसमें जोखिम कितना है, रिस्क कितना है, आवश्यक सुरक्षा उपाय वहाँ पर क्या क्या किए गए हैं कि मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर क्या क्या सुरक्षा के वहाँ पर उपाय किए गए हैं। और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया जाता है वर्क परमिट में कि कौन कौन से लोग वहाँ पर जिम्मेदार हैं। अगर कोई घटना होती है और उस घटना को रोकने के लिए कि वो घटना के समय ही ना आए, उसके पहले वो उस घटना को रोक दें, उसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं उनका भी नाम उसमें मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो काम की प्रकृति है,
रिस्क जो है और आवश्यक जो उसमें सुरक्षा उपकरण जो भी चीज़ें सुरक्षा से संबंधित है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, और किसके ऊपर यह जिम्मेदारी है उसका भी नाम उसमें लिखा हुआ होता है, जो कि सुरक्षा का जो इलेक्ट्रिकल का जो वर्क परमिट होता है उसमें। दूसरा होता है सुरक्षित कार्य का वातावरण का निर्माण करना। मतलब जो वर्क परमिट है उसमें इलेक्ट्रिकल कार्य के दौरान होने वाले संभावित खतरों, मतलब जब आप काम कर रहे हैं उसके दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना अगर होती है तो उन खतरों को कम करना और कर्मचारी को सुरक्षित, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करना कि उस व्यक्ति के साथ में कोई भी इलेक्ट्रिकल दुर्घटना नहीं होगी, वो उस परमिट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। काम करने के दौरान किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना ना हो, इस चीज को उसमें मेंशन किया जाता है। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि यह जो दस्तावेज होता है यह कार्यों को सुरक्षित पूरा करने में सहायता प्रदान करता है कि अगर यह इलेक्ट्रिकल का वर्क परमिट बना हुआ है मतलब वहां पर पूरी तरह से सेफ्टी है और उस काम को शुरू करना और पूरा करना, इन दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होगी अगर वर्क परमिट बना हुआ है तो। इसके अलावा कार्य को स्पष्ट विवरण होता है उसमें कि परमिट में कार्य की प्रकृति स्पष्ट रूप से लिखी होती है कि कितना काम करना है, काम का एक फिक्स पता होता है, उसमें स्थान कहाँ पर काम होना है, कितने एरिया में काम होना है, समय सीमा वहाँ पर उसमें समय भी लिखा होता है कि लगभग कितना समय लग जाएगा ये भी लिखा होता है, और आवश्यक संसाधनों का स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख होता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, कि मतलब इलेक्ट्रीशियन को क्या चीज़ चाहिए, अगर वो हाइट पे चढ़कर काम कर रहा है तो उसको सीढ़ी की ज़रूरत है, सेफ्टी बेल्ट है तो सेफ्टी बेल्ट, डबल सेफ्टी बेल्ट चाहिए, सिंगल सेफ्टी बेल्ट चाहिए, हेलमेट चाहिए, पीपीई किट चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं और वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। उपलब्ध कराना होता है जो लोग, मैंने आपको बताया, जो जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं जो इस परमिट को बना रहे हैं, जो परमिशन दे रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं जब मतलब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको। तो इसके लिए भी वहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उसमें लिखित होती हैं। इसके अलावा जोखिम का जो मूल्यांकन है, रिस्क जो है उसका भी मूल्यांकन उसमें किया जाता है कि कार्य से जुड़े संभावित खतरों का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना मैक्सिमम इसमें रिस्क हो सकता है यदि इस काम को करते हैं तो। ये भी उस परमिट में दर्ज होता है, जैसे कि बिजली का झटका लग सकता है कि नहीं लग सकता है, आग वहाँ पर लग सकती है कि नहीं लग सकती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये सब चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। सुरक्षा उपायों का निर्धारण, परमिट में प्रत्येक खतरे के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का स्पष्ट रूप से उस परमिट में निर्धारण किया जाता है। हर एक सुरक्षा उपाय को वहाँ पर रखा जाएगा, जैसे कि जो पीपीई किट होती है वो वहाँ पर रखी जाएगी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे के सारे वहाँ पर रखे जाएंगे। उपकरणों का जो निरीक्षण है वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा कि उपकरण जो, मान लीजिए सेफ्टी बेल्ट है वो कहीं डैमेज तो नहीं है, सीढ़ी जो है उसका जो स्टेप्स हैं वो टूटे तो नहीं है, वो कहीं डिसबैलेंस तो नहीं होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक की जाती है जब वर्क परमिट बनता है तो। और कार्य क्षेत्र का पृथक्करण, मतलब जिस एरिया में काम हो रहा है उस पूरे एरिया की बैरिकेटिंग, मतलब जिस एरिया में काम हो रहा है उस एरिया के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी जाती है कि उस एरिया के अंदर कोई व्यक्ति, बाहरी कोई व्यक्ति ना आ पाए। जो उस परमिट में जो लोग दर्ज हैं वही लोग उसके अंदर आ पाएँ, बाकी लोग उसके अंदर ना आ पाए जो कार्य का स्थल है, इसीलिए उसको बैरिकेड कर दिया जाता है। मतलब दूसरी जगहों से उस एरिया को पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो ये चीज़ भी उसमें होता है। इसके अलावा जिम्मेदारियों का निर्धारण उसमें किया जाता है। परमिट में कार्य करने के दौरान जो जिम्मेदारी है जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर, वह स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती है। वर्क परमिट में स्पष्ट रूप से उनका नाम लिखा हुआ होता है, जिसमें कार्य प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इन सभी का जिम्मेदारी जो स्पष्ट रूप से उसमें लिखी होती है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा दस्तावेजीकरण, हर चीज़ का दस्तावेजीकरण होता है, मतलब कार्य के दौरान किए गए कार्यों की सुरक्षा उपायों को परमिट में दर्ज किया जाता है कि क्या क्या सुरक्षा उपाय वहाँ पर किए गए हैं, क्या क्या सुरक्षा के संसाधन वहाँ पर रखे गए हैं, लाए गए हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर दर्ज होती है जो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होता है, और भविष्य में संदर्भ में निरीक्षण के लिए उपयोग होता है कि बाद में मान लीजिए आज कोई काम हो गया,
ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई गई और काम हो गया। फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जब ऑडिट होता है तो वहाँ पर भी उस चीज़ को देखा जाता है कि जब वह काम हुआ था तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी, क्या क्या चीज़ें सुरक्षा के दौरान वहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी। तो ऑडिट में भी जो सेफ्टी का ऑडिट होता है वहाँ पर इस वर्क परमिट को रखा जाता है। तो भविष्य के लिए भी निरीक्षण के लिए इसको रखा जाता है। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होता है उसके क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ होती है परमिट संख्या जो होती है। हर एक परमिट का अपना एक यूनिक नंबर होता है। आप परमिट के ऊपर देखेंगे एक स्पेशल नंबर लिखा हुआ होता है, तो जो कि परमिट की पहचान है वो कि वह परमिट मतलब उस नंबर का दूसरा कोई परमिट नहीं होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई परमिट बना और परमिट बनने के बाद मान लीजिए कोई घटना हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उस परमिट को फाड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए। अगर उस नंबर का दूसरा परमिट होगा तो दूसरा परमिट बना करके वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख दी जाएंगी। मान लीजिए किसी ने परमिट बनाया और वो सारी सुरक्षा उपकरण वहाँ पर नहीं रखे और कोई घटना हो गई, तो उस कंडीशन पर लोग क्या करते हैं कि उस परमिट को फाड़ के फेंक देंगे, दूसरा परमिट बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरा परमिट बना लेंगे और परमिट बना करके वो सारी चीज़ें उसमें शो करा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो बच जाएंगे। लेकिन उस परमिट का अगर एक ही यूनिक नंबर है तो बीच का वो नंबर जो परमिट जो है वो पन्ना जो है अगर वो फटा रहेगा तो उस चीज़ में वो पकड़ में आ जाएगा कि इस पन्ने को फाड़ के फेंक दिया गया है। इसीलिए हर परमिट का एक यूनिक नंबर होता है। परमिट का जो पहचान होता है वही यूनिक नंबर जो होता है। कार्य का विवरण, कार्य की प्रकृति, स्थान और समीकरण, मतलब कितना समय उसमें लगेगा, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होता है। जो परमिट होता है उसमें मुख्य भाग में ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जोखिम का जो मूल्यांकन है, कार्य से जुड़े संभावित खतरों का उसमें मूल्यांकन होता है। सुरक्षा उपाय, प्रत्येक खतरे के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय का निर्धारण उसमें लिखा हुआ होता है। पीपीई किट जो है वो वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है कि नहीं कराई गई है उसका भी उसमें निर्धारण होता है। कार्य क्षेत्र का पृथक्करण मतलब बैरिकेटिंग वहाँ पर की गई है कि नहीं की गई है वो भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अनुमोदन मतलब कार्य प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा अधिकारी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस काम को करने के लिए कहा जाता है। जब परमिशन दी जाती है सभी के सिग्नेचर होते हैं, मतलब अनुमति दी गई है कि आप जा करके वहाँ पर काम करिए, मतलब सभी का जो है अनुमोदन होता है और सभी कर्मचारी और अधिकारियों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, सभी का साइन होता है, तब जा करके वो काम शुरू होता है। और कार्य पूरा होने का प्रमाण, कार्य पूरा होने के बाद जो सभी अधिकारी हैं उस पर साइन करेंगे, तब जा करके वो काम जो है पूरा माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो वर्क परमिट होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, उसके मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। इसमें नोट क्या है कि इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बना हुआ तो मतलब पूरी तरह से वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान दिया गया है। इसका उपयोग खतरों को कम करने में किया जाता है और कार्यकर्ताओं को सुरक्षित कार्य का वातावरण प्रदान करने में किया जाता है इस इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट का यूज। इलेक्ट्रिक सुरक्षा प्रशिक्षण, जो इलेक्ट्रिकल का जो काम करने के लिए जो व्यक्ति हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल का कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वर्क परमिट की समझ उनको प्रॉपर तरीके से हो कि क्या क्या उसमें मेंशन है और वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई घटना घटती है तो किस प्रकार से उस जोखिम को कम से कम कर पाएंगे या उसको रोक देंगे पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें वर्क परमिट में मेंशन होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क परमिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है। किसी भी देखिए, इलेक्ट्रिकल परमिट एक प्रकार का परमिट होता है, मैकेनिकल का भी एक परमिट होता है, प्रोडक्शन का भी एक परमिट होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के परमिट होते हैं। सभी का अपना एक उद्देश्य होता है कि सेफ्टी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से की गई है कि नहीं की गई है। सब में यही चीज़ें होती हैं, सब सेफ्टी के लिए ही बनाई गई हैं कि वहाँ पर जो ऐसे मान लीजिए जो अधिकारी साइन कर रहा है वो वहाँ पर जा करके सब चीज़ का निरीक्षण करेगा, क्योंकि उसमें वो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, उसमें मेंशन होता है। तो इसीलिए सेफ्टी के लिए वर्क परमिट को निर्धारित किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल में वर्क परमिट क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करिएगा, और ये आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर अपना वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।